जीव विज्ञान जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन किसे कहा जाता है? पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से निर्मित पोखरों एवं तालाबों में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। इसमें मछलियों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से सेरीकल्चर, सेरी सारे रेशम कीटे हो जाते हैं इसमें। और कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? इसमें एंटोमोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का अध्ययन कहलाता है? फलों में पोमीकल्चर का प्रयोग फलों में किया जाता है। बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावट फलों में की जाती है। पुष्पी कृषि होती है वह कौन सा शब्द उत्पादन से संबंधित दे रखा है? उत्पादन से संबंधित एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है और शहद भी इसी से किया जाता है। औद्योगिक विकास का सिद्धांत किससे विकसित किया जाता है? किसने विकसित किया था? औद्योगिक विकास का सिद्धांत विकसित किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। हेम्पेटोलॉजी किससे संबंधित दे रखा? हेम्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचर के अध्ययन के बारे में दे रखा है। कीटों के अध्ययन को कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसमें कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्नियोलॉजी सपनों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। क्या कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनोलॉजी कहा जाता है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। और जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म अध्ययन कहा जाता है। इसमें जैव विज्ञान है। जैव विज्ञान इतना हमारे एसएससी में नहीं दिया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि हम मेन प्रश्नों को जो एमटीएस एसएससी में कराए जाते हैं उसमें प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। इसमें एक ऐसा एमटीएस में हमारा प्रश्न 7 जुलाई 2022 को दिया गया था। प्रथम पाली में मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है? मनुष्य इसमें पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है इसमें। तो इसमें आगे देखते हैं हमारा कोई एसएससी एमटीएस का प्रश्न या फिर एसएससी CHL से अलग कोई प्रश्न आ जाता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। CHSL से संबंधित प्रश्न हमारे से आते हैं। तो इसमें देखिए 18वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से संश्लेषित किया जाता है? जो हमें सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिलता है उसे हम विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी के द्वारा ही हमारा शरीर, विटामिन डी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और ये हमें सूर्य से और अनेक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण 26 नंबर का प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रखा है। खालिस्तान को पादप जगत के जल शतरंजल कहते हैं। किस में कहा जाता है? बायोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसमें बहुत CHSL MTS में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक 29वां नंबर और 28वां नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रखा है इसमें। खालिस्तान के सदस्य सामान्य लाल सवाल कहलाते हैं। लाल सवाल का कौन से होते हैं? रूडोफाइसी एक लाल सवाल हो जाते हैं। इनमें से 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लीवर पार्ट और मोस से विभाजित तो किया जाता है? बायोफाइटा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मेमेलिया का एक उदाहरण दे रखा है?
चूहा के द्वारा एक इसमें ही आ जाता है। और इसमें निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात पेनरोगेम्स पुष्पी हो जाते हैं, कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्शम। जिम्नोस्पर्शम एक ऐसे होते हैं, इसमें क्या जाता है। और 32वां प्रश्न है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है। विभिन्न सतरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण खालिस्तान को कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको? सतर विन्यास। सतर विन्यास के नाम से उसको जाना जाता है। तो आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एसएससी में आने के हैं। इसमें 32वां प्रश्न, 33, 34 और 36 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं। तो फूलों के अंतरतम भाग को खालिस्तान कहा जाता है। फूलों का जो अंतरंत भाग होता है, अंदर का भाग होता है, उसे क्या कहा? स्त्री केसर। स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान प्रजातियों, पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। वह स्थानिक बहुत हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण है? थैलोफाइटा का उदाहरण कौन सा दे रखा है? मार्केंसिया। मार्केंसिया एक थाइलोफाइटर का एक उदाहरण दे रखा है। इसमें एक ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फर्म किस पादप वर्ग का उदाहरण है? फर्म है जो किस प्रकार का पादप का है? टेरिडोफाइटर। टेरिडोफाइटर में इसका उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है। ये शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को कहा जाता है इसमें।